नमस्कार है मेरा आप सबको, आप सब श्रद्धालुओं को जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ की इस श्रृंखला को सुन रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे 2 सर्ग, चतुर्नवतितमः सर्गः और पंचनवतितमः सर्गः, यानी 94वां और 95वां सर्ग अयोध्या कांड से ही। और इन दोनों सर्गों में अब दूसरी तरफ का वर्णन है, जहां श्री राम सीता को चित्रकूट की शोभा दिखा रहे हैं और श्री राम का सीता के प्रति मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन है। तो क्योंकि इन दोनों सर्गों का कथा वस्तु मिलता जुलता है, तो जो हम अक्सर करते हैं, तो एक साथ पढ़ेंगे इन दोनों सर्गों को। तो प्रारंभ करते हैं। दीर्घ कालोषितस्तस्मिन् गिरौ गिरिवर प्रियः वैदेह्याः प्रियमाकाङ्क्षन् स्वं च चित्तं विलोभयन् अथ दाशरथिश्चित्रं चित्रकूटम् दर्शय भार्याममरसङ्काशः शचीमिव पुरन्दर न राजभ्रंशनं भद्रे न सुहृद्भिः विना भवः मनो मे बाधते दृष्ट्वा रमणीयम् इमं गिरिम् पश्ये मम चलं भद्रे नानाद्विजगणायुतम् शिखरैः खमिवोद्विधैर्धातुमद्भिर्विभूषितम् केचित् रजतसङ्काशाः केचित् क्षतजसन्निभाः पीतमाञ्जिष्टवर्णाश्च केचिन्मणिवर प्रभाः पुष्पार्ककेतकाभाश्च केचित् ज्योतिरस प्रभाः विराजन्ते अचलेन्द्रस्य देशा धातु विभूषिताः। अब यहाँ एक तरफ तो भरत श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचने वाले हैं और आसपास के वातावरण को सराहते हुए और अपनी सेना के जोश को देखकर मन ही मन खुश होते हुए भरत शत्रुघ्न को दिखा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ उधर श्री राम सीता को चित्रकूट की शोभा दिखा रहे हैं। गिरिवर चित्रकूट श्री राम को बहुत ही प्रिय लगता था। वे उस पर्वत पर बहुत दिनों से रह रहे थे। एक दिन अमर तुल्य तेजस्वी दशरथ नंदन श्री राम विदेह राजकुमारी सीता का प्रिय करने की इच्छा से तथा अपने मन को भी बहलाने के लिए अपनी भार्या को, अपनी पत्नी को विचित्र चित्रकूट की शोभा का दर्शन कराने, मानो देवराज इंद्र अपनी पत्नी शची को पर्वतीय सुषमा का दर्शन करा रही हूं। तो बोले सीता से श्री राम, भद्रे, यद्यपि मैं राज्य से भ्रष्ट हो गया हूं तथा मुझे अपने हितैषी सुहृदों से विलग होकर रहना पड़ता है, तथापि जब मैं इस रमणीय पर्वत की ओर देखता हूं तब मेरा सारा दुख दूर हो जाता है। राज्य का न मिलना और सुहृदों का बिछोह होना भी मेरे मन को व्यथित नहीं कर पाता है। हे कल्याणी, इस पर्वत पर दृष्टिपात तो करो। नाना प्रकार के असंख्य पक्षी यहाँ कलरव कर रहे हैं। नाना प्रकार के धातुओं से मंडित इसके गगन चुंबी शिखर मानो आकाश को बेध रहे हैं। इन शिखरों से विभूषित हुआ यह चित्रकूट कैसी अद्भुत शोभा पा रहा है। विभिन्न धातुओं से अलंकृत अचल राज चित्रकूट के प्रदेश कितने सुंदर लगते हैं। इनमें से कोई तो चांदी के समान चमक रहे हैं, कोई लोहू की लाल आभा का विस्तार करते हैं। किन्हीं प्रदेशों के रंग पीले और मंजिष्ठ वर्ण के हैं। मंजिष्ठ एक पौधा होता है जिसे मजीठा भी कहते हैं। ये एक पहाड़ों में मिलने वाली एक जड़ी बूटी है, बहुत ही फायदे की चीज है। कहते हैं कि हर रोग का तोड़ है, मतलब डायबिटीज, कैंसर, हेयर कलरिंग, क्या नहीं किया जा सकता इससे, मजीठा से। पहाड़ी इलाकों में होता है, कलरिंग एजेंट भी माना जाता है इसको। तो फूल इसका सफेद रंग का होता है, इसका जो फल होता है वो गहरे रंग का, जो शायद हेयर कलरिंग के लिए, और तना जैसे दालचीनी की लकड़ी होती है उस तरह का दिखाई देता है। तो ये अब यहाँ पे जिक्र आया मंजिष्ठ का, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। यहाँ पे वो किस रंग की बात कर रहे हैं ये स्पष्ट नहीं है, क्योंकि फूल सफेद है, उसका फल गहरा बैंगनी है, पत्ते हरे हैं
उसकी जड़ भी सफेद होती है और फिर सुखा के जब उसका तना इस्तेमाल किया जाता है तो दालचीनी जैसा कत्थई ब्राउन कलर का होता है। तो ये कोई भी रंग हो सकता है, कत्थई रंग भी हो सकता है क्योंकि प्रदेशों के रंग की बात हो रही है। तो मंजिष्ठा के बारे में इस जानकारी के साथ आगे बढ़ते हैं। और कोई कोई प्रदेश श्रेष्ठ मणियों के समान उद्भासित होते हैं, कोई पुखराज के समान, कोई स्फटिक के सदृश और कोई केवड़े के फूल के समान कांति वाले हैं, तथा कुछ प्रदेश नक्षत्रों और पारे के समान प्रकाशित होते हैं। नाना मृग गणैर द्विपितरक्ष्व वृक्ष गणैर्वृतः अदुष्टैर्भात्ययम् शैलो बहुपक्षी समाकुलः आम्रजम्वसनैर्लोध्रैः प्रियालैः पनसैर्धवैः अंकोलैर्भव्यति निशैर्बिल्वति अंदुकवेणुभिः काश्मर्यारिष्टवर्णैर्मधुकैस्तिलकैरपि बदर्यामलकैर्निपैर्वेत्र धन्वनबीजकैः पुष्पवद्भिः फलोपेतैश्छायावद्भिर्मनोरमैः एवमादिभिराकीर्णः श्रियम् पुष्यत्ययम् गिरिः शैलप्रस्थेषु रम्येषु पश्येमान् कामहर्षणान् किन्नरान् द्वन्द्वशो भद्रे रममाणान् मनस्विनः शाखावसक्तान् खड्गांश्च प्रवराण्यम्बराणि च पश्य विद्याधरस्त्रीणाम् क्रीडोद्देशान् मनोरमान् जलप्रपातैरुद्भे दैर्निष्पन्दैश्च क्वचित् क्वचित् स्रवद्भिर्भात्ययम् शैलः स्तवन्मद इव द्विपः गुहासमीरणो गन्धान् नानापुष्पभवान् बहून् घ्राणतर्पणम् अभ्येत्य कं नरं न प्रहर्षये। तो आगे और उस वन प्रदेश को दिखाते हुए श्री राम कह रहे हैं सीता से कि यह पर्वत बहुसंख्यक पक्षियों से व्याप्त है तथा नाना प्रकार के मृगों, बड़े बड़े व्याघ्रों, चीतों और रीछों से भरा हुआ है। वे व्याघ्र आदि हिंसक जंतु अपने दुष्ट भाव का परित्याग करके यहाँ रहते हैं और इस पर्वत की शोभा बढ़ाते हैं। अब वहां पे उस वन प्रदेश में इतने सारे पेड़, तरह तरह के पेड़ पौधे हैं और सब औषधि गुणों से भरपूर। तो उन्हें दिखाते हुए श्री राम कहते हैं कि आम, जामुन, असन, लोध, प्रियाल, कटहल, धव, अंकोल, भव्य, तिनिश, बेल, तिंदुक, बांस, काश्मरी यानी मधुपर्णिका, अरिष्ट, नीम, वरण, महुआ, तिलक, बेर, आंवला, कदम्ब, बेत, धनवन, इंद्रजौ, बीजक यानी अनार। तो इस तरह के घनी छाया वाले वृक्षों से जो फूलों और फलों से लदे थे, वो प्रदेश बहुत ही मनोरम प्रतीत हो रहा था। और औषधि गुणों से भरपूर इन पेड़ों से छू के चलती हुई हवा तो स्वयं ही बहुत गुणकारी बन गई होगी। उस पर्वत की अनुपम शोभा का विस्तार से वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि इन रमणीय शैल शिखरों पर उन प्रदेशों को देखो सीते, जो प्रेम मिलन की भावना का उद्दीपन करके आंतरिक हर्ष को बढ़ाने वाले हैं। वहां मनस्वी किन्नर दो दो एक साथ होकर टहल रहे हैं। इन किन्नरों के खड्ग पेड़ों की डालियों में लटक रहे हैं। इधर विद्याधरों की स्त्रियों के मनोरम क्रीड़ा स्थलों तथा वृक्षों की शाखाओं पर रखे हुए उनके सुंदर वस्त्रों की ओर भी देखो। इसके ऊपर कहीं ऊंचे से झरने गिर रहे हैं, कहीं जमीन के भीतर से सोते निकले हैं और कहीं कहीं छोटे छोटे स्रोत प्रवाहित हो रहे हैं। इन सब के द्वारा यह पर्वत मद की धारा बहाने वाले हाथी के समान शोभा पा रहा है। और गुफाओं से निकली हुई वायु नाना प्रकार के पुष्पों की प्रचुर गंध लेकर नासिका को तृप्त करती हुई किस पुरुष के पास आकर उसका हर्ष नहीं बढ़ा सकती है भला। यदि ह शरदो अनेकास्त्वया सार्धम निंदिते लक्ष्मणेन च वत्स्यामि न मां शोकः प्रदर्शति बहुपुष्पफले रम्ये नानाद्विजगणायुते
विचित्र शिखरे ह्यस्मिन् रतवानस्मि भामिनी। अनेन वनवासेन मम प्राप्तं फलद्वयम् पितुश्चान्यता धर्मे भरतस्य प्रियं तथा। वैदेही रमसे कच्चित् चित्रकूटे मया सह पश्यन्ति विविधान् भावान् मनोवाक्काय सम्मतान्। इदमेवामृतं प्राहु राज्ञी राजर्षयः परे वनवासं भवार्थाय प्रेत्य मे प्रपितामहाः। तो श्री राम आगे कहते हैं सीता से कि हे सती साध्वी सीते, यदि तुम्हारे और लक्ष्मण के साथ मैं यहाँ अनेक वर्षों तक रहूं तो भी नगर त्याग का शोक मुझे कदापि पीड़ित नहीं करेगा। हे भामिनी, बहुतेरे फूलों और फलों से युक्त तथा नाना प्रकार के पक्षियों से सेवित इस विचित्र शिखर वाले रमणीय पर्वत पर मेरा मन बहुत लगता है। प्रिय, इस वनवास से मुझे दो फल प्राप्त हुए हैं, दो लाभ हुए हैं। एक तो धर्मानुसार पिता की आज्ञा का पालन रूप ऋण चुक गया और दूसरा भाई भरत का प्रिय हो गया। हे विदेह कुमारी, क्या चित्रकूट पर्वत पर मेरे साथ मन, वाणी और शरीर को प्रिय लगने वाले भांति भांति के पदार्थों को देखकर तुम्हें भी वही आनंद प्राप्त होता है जो मुझे? मेरे प्रपितामह मनु, यानी वैवस्वत मनु की बात हो रही है, श्री राम के पूर्वज थे वो। तो मनु आदि उत्कृष्ट राजर्षियों ने नियम पूर्वक किए गए इन वनवास को ही अमृत बतलाया है। इससे शरीर त्याग के पश्चात परम कल्याण की प्राप्ति होती है। शिलाः शैलस्य शोभन्ते विशालाः शतशोभितः बहुला बहुलैर्वर्णैर्नीलपीत सितारुणैः निशिभान्त्यचलेन्द्रस्य हुताशनशिखा इव ओषध्यः स्वप्रभालक्ष्म्यां भ्राजमाना सहस्रशः केचित् क्षयनिभादेशाः केचिदुद्यानसन्निभाः केचिदेकशिलाभान्ति पर्वतस्यास्म भामिनी भित्त्वेव वसुधां भाति चित्रकूटः समुत्थितः चित्रकूटस्य कूटोऽयं दृश्यते सर्वतः शुभः। तो आगे का वर्णन जो श्री राम कर रहे हैं वो इस प्रकार है। चारों ओर इस पर्वत की सैकड़ों विशाल शिलाएं शोभा पा रही हैं, जो नीले, पीले, सफेद और लाल आदि विविध रंगों से अनेक प्रकार की दिखाई देती हैं। रात में इस पर्वतराज के ऊपर लगी हुई सहस्रों औषधियां अपनी प्रभा संपत्ति से प्रकाशित होती हुई अग्निशिखा के समान उद्भासित होती हैं। हे भामिनी, इस पर्वत के कई स्थान घर की भांति दिखाई देते हैं, क्योंकि वे वृक्षों की घनी छाया से आच्छादित हैं, और कई स्थान चंपा, मालती आदि फूलों की अधिकता के कारण उद्यान के समान सुशोभित होते हैं, तथा कितने ही स्थान ऐसे हैं जहां बहुत दूर तक एक ही शिला फैली हुई है। इन सब की बड़ी शोभा होती है। ऐसा जान पड़ता है कि यह चित्रकूट पर्वत पृथ्वी को फाड़कर ऊपर उठाया है। चित्रकूट का यह शिखर सब ओर से अत्यंत सुंदर दिखाई देता है। कुष्ठस्थगर पुन्नाग भूर्ज पत्रोत्तरच्छदान् कामिनां स्वास्तरान् पश्य कुशेशय दलायुतान् मृदिताश्चापविद्धाश्च दृश्यन्ते कमलस्रजः कामिभिर्वनिते पश्य फलानि विविधानि च वस्वौकसारां नलिनीमतीत्यैवोत्तरान् कुरून् पर्वतश्चित्रकूटोऽसौ बहुमूलफलोदकः इमं तु कालं वनिते विजह्निवाम स्त्वया च सीते सह लक्ष्मणेन रतिं प्रपत्स्ये कुलधर्मवर्धिनी सतां पथि स्वैरनियमैः परैः स्थितः। अब आगे और कुछ दिखाते हुए सीता से श्री राम कह रहे हैं कि हे प्रिय, देखो ये
विलासियों के बिस्तर हैं जिन पर उत्पल, पुत्र जीवक, पुन्नाग और भोजपत्र इनके पत्ते ही चादर का काम देते हैं तथा इनके ऊपर सब ओर से कमलों के पत्ते बिछे हुए हैं। प्रियतमे, ये कमलों की मालाएं दिखाई देती हैं जो विलासियों द्वारा मसल कर फेंक दी गई हैं। उधर देखो, वृक्षों में नाना प्रकार के फल लगे हुए हैं। बहुत से फल, मूल और जल से संपन्न यह चित्रकूट पर्वत, कुबेर नगरी, वस्वौ कसारा, अलका, इंद्रपुरी, नलिनी, अमरावती अथवा नलिनी नाम से प्रसिद्ध कुबेर की सौगंधिक कमलों से युक्त पुष्करिणी तथा उत्तर कुरु को भी अपनी शोभा से तिरस्कृत कर रहा है। हे प्राण वल्लभे सीते, अपने उत्तम नियमों को पालन करते हुए सन्मार्ग पर स्थित रहकर यदि तुम्हारे और लक्ष्मण के साथ यह 14 वर्षों का समय मैं सानंद व्यतीत कर लूंगा तो मुझे वह सुख प्राप्त होगा जो कुल धर्म को बढ़ाने वाला है। तो यहाँ पर हम 94वां सर्ग पूरा करके अब बढ़ते हैं अगले सर्ग की ओर, 95। अथ शैलाद विनिष्क्रम्य मैथिलीं कौसलेश्वरः अदर्शयच्छुभजलां रम्यां मन्दाकिनीं नदीम् अब्रवीच्च वरारोहां चन्द्रचारुनिभाननां विदेह राजस्य सुतां रामो राजीवलोचनः विचित्रपुलिनां रम्यां हंससारससेवितां कुसुमैरूपसम्पन्नां पश्य मन्दाकिनीं नदीम् नानाविधैस्तीररुहैर्वृतां पुष्पफलद्रुमैः राजन्तीं राजराजस्य नलिनीमिव सर्वतः मृगयूथ निपीतानि कलुषां भासि साम्प्रतम् तीर्थानि रमणीयानि रतिं संजनयन्ति मे। तो तदनंतर उस पर्वत से निकलकर अब कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी मिथिलेश कुमारी सीता को पुण्य सलिला रमणीय मंदाकिनी नदी, गंगा नदी के तट पर ले चलते हैं और उसका दर्शन कराते हैं। तो वहां पहुंचकर उस समय कमल नयन श्री रामचंद्र ने चंद्रमा के समान मनोहर मुख तथा सुंदर कट प्रदेश वाली विदेहराज नंदिनी सीता से इस प्रकार कहा। बोले, हे प्रिय, अब मंदाकिनी नदी की शोभा देखो। हंस और सारसों से सेवित होने के कारण यह कितनी सुंदर जान पड़ती है। इसका किनारा बड़ा ही विचित्र है। नाना प्रकार के पुष्प इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। फल और फूलों के भार से लदे हुए नाना प्रकार के तटवर्ती वृक्षों से घिरी हुई यह मंदाकिनी कुबेर के सौगंधिक सरोवर की भांति सब ओर से सुशोभित हो रही है। हरिणों के झुंड पानी पीकर इस समय यद्यपि यहाँ का जल गंदला कर गए हैं, तथापि इसके रमणीय घाट मेरे मन को बड़ा आनंद दे रहे हैं। जटा निज धराह काले वल्कलोत्तरवाससः ऋषयस्त्ववगाहन्ते नदीं मंदाकिनीं प्रिये आदित्यम् उपतिष्ठन्ते नियमादूर्ध्वबाहवः एते परे विशालाक्षि मनुयः संशितव्रता मारुतोद्धूतशिखरैः प्रनृत्य इव पर्वतः पादपैः पुष्पपत्राणि सृजद्भिरभितो नदीम् क्वचिन्मणिनिकाशोदां क्वचित् पुलिनशालिनीं क्वचित् सिद्धजनाकीर्णां पश्य मन्दाकिनीं नदीम् निर्धूतान् वायुना पश्य विततान् पुण्य संचयान्। तो मंदाकिनी तट की शोभा बखानते हुए श्री राम आगे कहते हैं कि प्रिय, वह देखो, जटा, मृगचर्म और वल्कल का उत्तरीय धारण करने वाले महर्षि उपयुक्त समय में आकर इस मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं। हे विशाल लोचने सीते, ये दूसरे मुनि जो कठोर व्रत का पालन करने वाले हैं, नैतिक नियम के कारण दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर सूर्य देव का उपस्थान कर रहे हैं। हवा के झोंके से जिनकी शिखाएं झूम रही हैं, अतएव जो मंदाकिनी नदी के उभय तटों पर फूल और पत्ते बिखेर रहे हैं,
उन वृक्षों से उपलक्षित हुआ यह पर्वत मानो नृत्य सा करने लगा है। देखो मंदाकिनी नदी की शोभा कैसी अनुपम है। कहीं तो इसमें मोतियों के समान स्वच्छ जल बहता दिखाई देता है, कहीं यह ऊंचे कगारों से ही शोभा पाती है। वहां का जल कगारों में छिप जाने के कारण दिखाई नहीं देता है, और कहीं सिद्ध जन इसमें अवगाहन कर रहे हैं तथा यह उनसे व्याप्त दिखाई देता है। हे सुंदरी सीते, देखो वायु के द्वारा उड़ाकर लाए हुए ये ढेर के ढेर फूल किस तरह मंदाकिनी के दोनों तटों पर फैले हुए हैं, और वे दूसरे पुष्प समूह कैसे पानी पर तैर रहे हैं। पश्यतु द्वल्गुवचसो रथांगा ह्वयनाद्रिजाः अधिरोहन्ते कल्याणी निष्कुजन्तः शुभागिरः। दर्शनं चित्रकूटस्य मन्दाकिन्याश्च शोभने अधिकं पुरवासा च मन्ये तव च दर्शनात्। विधूतकल्मषैः सिद्धैस्तपोदमशमान्वितैः नित्यविक्षोभितजलां विगाहस्व मया सह। सखीवच्च विगाहस्व सीते मन्दाकिनी नदीम् कमलान्यवमज्जन्ति पुष्कराणि च भामिनी। त्वं पौरजनवत् व्यालानयोध्यामिव पर्वतम् मन्यस्व वनिते नित्यं सरयूवदिमां नदीम्। थोड़ा आगे बढ़ते और फिर वही शोभा दिखाते हुए श्री राम कहते हैं सीता से कि हे कल्याणी, देखो तो सही, ये मीठी बोली बोलने वाले चक्रवाक पक्षी सुंदर कलरव करते हुए किस तरह नदी के तटों पर आरूढ़ हो रहे हैं। शोभने, यहाँ जो प्रतिदिन चित्रकूट और मंदाकिनी का दर्शन होता है, वह नित्य निरंतर तुम्हारा दर्शन होने के कारण अयोध्या निवास की अपेक्षा भी अधिक सुखद जान पड़ता है। इस नदी में प्रतिदिन तपस्या, इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह से संपन्न निष्पाप सिद्ध महात्माओं के अवगाहन करने से इसका जल विक्षुब्ध होता रहता है, पवित्र होता रहता है। चलो तुम भी मेरे साथ इसमें स्नान करो। हे भामिनी सीते, सखी हो तुम मेरी। एक सखी दूसरी सखी के साथ जैसे क्रीड़ा करती है, उसी प्रकार तुम मंदाकिनी नदी में उतरकर इसके लाल और श्वेत कमलों को जल में डुबोती हुई इसमें स्नान क्रीड़ा करो। प्रिय, तुम इस वन के निवासियों को पूर्ववासी मनुष्यों के समान समझो, चित्रकूट पर्वत को अयोध्या के तुल्य मानो और इस मंदाकिनी नदी को सरयू के सदृश जानो। लक्ष्मणश्चैव धर्मात्मा मन्निदेशे व्यवस्थितः त्वं चानुकूला वैदेही प्रीतिं जनयति मम। उपस्पृशन् स्त्रीश्रवणं मधुमूलफलाशनः नायोध्यायै न राज्याय स्पृहये च त्वया सह। इमां हि रम्यां गजयूथलोडितां निपीततोयां गजसिंहवानरैः सुपुष्पितां पुष्पभरैरलङ्कृतां न सोऽस्ति यः स्यान्न गतक्लमः सुखी। इतीव रामो बहुसङ्गतं वचः प्रिया सहायः सरितं प्रतिब्रुवन् चचार रम्यं नयनाञ्जन प्रभं सचित्रकूटं रघुवंशवर्धनः। तो श्री राम बहुत प्रसन्न है, सीता के साथ विचरण कर रहे हैं, आनंद दुगना हो गया है। तो प्रसन्नता पूर्वक आगे कहते हैं, हे विदेह नंदिनी, धर्मात्मा लक्ष्मण सदा मेरी आज्ञा के अधीन रहते हैं और तुम भी मेरे मन के अनुकूल ही चलती हो। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। प्रिय, तुम्हारे साथ तीनों काल स्नान करके मधुर फल मूल का आहार करता हुआ मैं न तो अयोध्या जाने की इच्छा रखता हूँ और न राज्य पाने की। कितना पवित्र स्नान है ये, कितना पवित्र दृश्य है ये। स्नान का कोई अश्लीलता नहीं है इसमें, एक अनुपम प्रेम का प्रतीक।
आगे बढ़ते हैं। तो जिसे हाथियों के समूह मथे डालते हैं तथा सिंह और वानर जिसका जल पिया करते हैं, जिसके तट पर सुंदर पुष्पों से लदे वृक्ष शोभा पाते हैं तथा जो पुष्प समूहों से अलंकृत हैं, ऐसी इस रमणीय मंदाकिनी नदी में स्नान करके जो ग्लानि रहित और सुखी न हो जाए, ऐसा मनुष्य इस संसार में नहीं है। रघुवंश की वृद्धि करने वाले श्री रामचंद्र जी मंदाकिनी नदी के प्रति ऐसी अनेक प्रकार की सुसंगत बातें कहते हुए नीलकांति वाले रमणीय चित्रकूट पर्वत पर अपनी प्रिया पत्नी सीता के साथ विचरण करने लगे। इस प्रकार मंदाकिनी के इस वर्णन के साथ श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में आज हमने 94 और 95 दो सर्ग संपन्न किए हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 94तमः एवं 95तमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः।